हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। आज मैं द पोजेसन एक्सपेरिमेंट मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1994 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक बड़े से घर को देखते हैं जो जंगलों के बीचों बीच होता है। वहां पर हम एक रिचर्ड नाम के आदमी को देखते हैं। रिचर्ड कुछ परेशान नज़र आ रहा था। उसी वक्त उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। तभी हम उसकी वाइफ ट्रेसी को देखते हैं जो एक नेल फाइलर से खुद को चोट पहुंचा रही होती है। तभी रिचर्ड उसके पास आता है और तभी हम देखते हैं कि उसकी वाइफ ट्रेसी पजेस है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम घर के बेसमेंट में ट्रेसी को एक स्ट्रक्चर पर बंधा देखते हैं। बेसमेंट में हम प्रीस्ट को देखते हैं जो ट्रेसी के एग्जोर्सिज्म के लिए तैयारियां करते हैं। वहाँ पर हमें कैमरामैन को भी देखते हैं जो कहता है कि आज 14 नवंबर 1994 का दिन है और वो यहाँ पर फादर मार्क के साथ है और ये उनका 29 सेशन है और वो ट्रेसी पर एक्सोर्सिज्म करेंगे। तभी ट्रेसी जाग जाती है और वो पूरी तरह से पजेस होती है। वो फादर मार्क पर थूकती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। तभी फादर मार्क कैमरामैन से शूट करने को कहते हैं। उसके बाद वो एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। फादर मार्क डीमन से कहते हैं कि वो ट्रेसी की बॉडी को छोड़ दे, लेकिन डीमन ऐसा करने से मना कर देता है। तभी फादर मार्क उस पर होली वाटर छिड़कते हैं, जिसकी वजह से वो डीमन गुस्सा होने लगता है। तभी वो स्ट्रेचर पर लेट जाती है। उसके बाद उसके हाथ पैरों की रस्सी खुल जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। तभी अचानक से वो रिचर्ड पर अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। ये सब देखकर कैमरामैन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ट्रेसी पुलिस ऑफिसर का गला पकड़ लेती है और उसे कंट्रोल करके उससे फादर मार्क के असिस्टेंट पर शूट करवाकर मार देती है और वो पुलिस ऑफिसर डीमन के कंट्रोल में आकर खुद को भी शूट कर लेता है। उसके बाद वो फादर मार्क के पास आने लगती है और फादर मार्क को क्रूसीफिक्स से स्टैब करके मार देती है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वो ऊपर चली जाती है। उसके बाद मूवी शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम प्रोफेसर टकर को देखते हैं जो क्लास में जूलॉजी पढ़ा रहे होते हैं। क्लास के बाद हम उसके एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम ब्रैंडन होता है। ब्रैंडन टकर से कहता है कि वो अपने फाइनल प्रोजेक्ट एक्सोर्सिज्म पर करने की सोच रहा है। टकर उसे बताता है कि उसके पास कुछ बुक है जिससे इस प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प हो सकती है और वो उससे आकर कल ऑफिस में मिले। रात को ब्रैंडन को एक लड़का मिलता है जिसका नाम क्ले होता है। क्ले उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ उसके एक्सोर्सिज्म प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है। ब्रैंडन उसे हाँ कर देता है। अगले दिन ब्रैंडन टकर के ऑफिस आकर उससे मिलता है। टकर उसे कुछ बुक देता है। उसके बाद ब्रैंडन अपनी रिसर्च स्टार्ट करता है और एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डेड वीडियो देखता है। अगले दिन वो क्ले के घर जाता है और उससे कहता है कि उसे इस एरिया के प्रीस्ट के बारे में पता चला है जिसने 20 साल पहले एक्सोर्सिज्म किया था, लेकिन वो मारा गया और उसके साथ जो भी उस एक्सोर्सिज्म में इन्वॉल्व थे वो सब मारे गए, सिर्फ एक बच्चे और एक कैमरामैन को छोड़कर। ब्रैंडन कहता है कि उसे उस जगह का एड्रेस भी मिल गया है जहाँ पर 20 साल पहले एक्सोर्सिज्म हुआ था। उसके बाद ब्रैंडन क्ले के साथ अपने रूम में आता है जहाँ पर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो जो कुछ भी पता लगाएंगे उसकी वो एक वीडियो ब्लॉग बनाएंगे और 20 साल पहले जो कुछ भी क्राइम हुआ है उसकी वो फिर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उन्होंने लोकल पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट की है कि वो क्राइम सीन की जांच करें और अगर वहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग है तो वो उसे ढूंढें ताकि वो पता लगा पाए कि एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। उसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर वो एक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं। वो पुलिस ऑफिसर अंदर से एक लिफाफा लेकर आता है और ब्रैंडन को दे देता है। उसके बाद वो दोनों घर आते हैं और ट्रेसी की एक्सोर्सिज्म की टेप देखते हैं। वो देखते हैं कि ट्रेसी हवा में उड़ रही है और उसी वक्त कैमरामैन वहाँ से भाग जाता है और तभी वीडियो कट हो जाती है। उसके बाद वो दोनों उसी घर पर पहुँच जाते हैं और इतने बड़े घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद ब्रैंडन दरवाज़ा खोलता है। तभी हम अंदर किसी को चलते हुए देखते हैं और कैमरे के अंदर भी हम किसी की झलक देखते हैं। ब्रैंडन क्ले से कहता है कि उन्हें ऊपर जाकर भी चेक करना चाहिए। ऊपर आने के बाद वो एक कमरा देखते हैं जहाँ की वॉल पर स्पाइक्स लगे होते हैं और तभी हम फिर से वहाँ पर किसी को देखते हैं।
उसके बाद वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर हम ट्रेसी को देखते हैं, लेकिन ब्रेंडन और क्ले उसे नहीं देख पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी को देखा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद वो एक कमरे की सीलिंग से चेन लटकी हुई देखते हैं। तभी अचानक से ट्रेसी उनके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी ब्रेंडन कहता है कि ये सिर्फ लाइट की रिफ्लेक्शन है। उसके बाद वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रेसी पर एक्सोर्सिज्म किया था। वहां पर एक अजीब सा सिंबल था। ब्रेंडन लकड़ी के बोर्ड को तोड़ देता है। वहां पर एक बड़ा सा होल था जहां अंदर ब्रेंडन को कुछ मिलता है और उस चीज़ को वो बाहर निकालता है और उसके साथ वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद ब्रेंडन एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। ब्रेंडन लोगों से fundme.com के ज़रिए डोनेशन मांगता है और उनसे कहता है कि वो अपने अंदर एक डीमन को बुलाएगा और साइंटिफिकली उस पर होने वाले मेडिकल इफ़ेक्ट की वो डॉक्यूमेंट्री करेगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ब्रेंडन क्ले से कहता है कि वो इस रिकॉर्डिंग को फेसबुक पर पोस्ट कर दे। उसके बाद ब्रेंडन उस चीज़ को खोलकर देखता है जो उसे बेसमेंट में मिली थी। उसके अंदर एक ouija बोर्ड होता है और साथ ही हम ये देख पाते हैं कि वो ouija बोर्ड फादर मार्क ने ही उस घर के बेसमेंट में रखा था। उसके बाद रात में ब्रेंडन सो रहा होता है, तभी उसे बहुत ही डरावने सपने आने लगते हैं जिसमें वो ट्रेसी को भी देखता है और तभी वो जाग जाता है। अगले दिन ब्रेंडन प्रोफेसर टकर के ऑफिस में होता है। टकर ब्रेंडन से कहता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो खतरनाक है, इसलिए वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रेंडन कहता है कि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। उसके बाद वो क्ले से मिलता है। क्ले उससे कहता है कि उसका टॉपिक ट्रेन कर रहा है और उन्होंने अब तक $10,000 की फंडिंग जमा कर ली है। उसके बाद वो दोनों एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम लीटा होता है, जो उनकी इस प्रोजेक्ट पर हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड होती है। अगली रात वो लोग उसी घर के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और लाइव स्ट्रीम करते हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले लीटा ब्रेंडन को चेक करती है। वो लोग ouija बोर्ड के जरिए डीमन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या साइंटिफिकली ये पॉसिबल है कि वो अपनी बॉडी को डीमन के थ्रू पजेस कर सके। और जूली नाम की एक लेडी उनकी इसमें मदद करेगी। जूली ouija बोर्ड के थ्रू कहती है कि क्या कोई यहाँ है और तभी बोर्ड मूव होकर येस पर चला जाता है और वो अपना नाम मामा बताती है। जूली उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। उस पर वो कहती है कि इंतज़ार। तभी अचानक से हवा का झोंका आता है जिससे मोमबत्तियाँ बुझ जाती है और अजीबोगरीब हरकतें होने लगती है। जूली ब्रेंडन से पूछती है कि उसे ये ouija बोर्ड कहाँ से मिला है। ब्रेंडन उससे कहता है कि उसे ये वॉल के पीछे मिला था। जूली उनसे पूछती है कि वहाँ कोई सिंबल था। क्ले उससे कहता है कि हाँ। जूली उनसे कहती है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए और ये कहकर जूली वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ब्रेंडन खुद डीमन को बुलाने की कोशिश करता है और वो अपनी बॉडी यूज़ करने के लिए डीमन को इजाज़त देता है। तभी उसकी लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है और जो भी उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब फेक है। उसके बाद हम स्कॉट और जोडी नाम के आदमियों को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं। स्कॉट जोडी से कहता है कि क्या उसने वो वीडियो देखी है और क्या ये वही है। जोडी उससे कहता है कि उसे यकीन है कि ये वही है। स्कॉट उससे कहता है कि वो उसे पूरा करे। उसके बाद ब्रेंडन वीडियो रिकॉर्ड करता है और बताता है कि 12 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ब्रेंडन बताता है कि वहाँ नीचे कोई तो था, लेकिन जो भी वहाँ पर था उसने उसे पजेस नहीं किया। ब्रेंडन ये भी कहता है कि लीटा ने उसे 12 घंटों में 4 बार चेक कर लिया है, लेकिन उसकी बॉडी में अब तक कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। उसके बाद लीटा ब्रेंडन का चेकअप करने के लिए उसके रूम में आती है। ब्रेंडन लीटा से कहता है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। वो दोनों अपने थॉट एक दूसरे से शेयर करते हैं और तभी वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जैसे ही वो किस करने वाले होते हैं तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है। उसके बाद लीटा वहाँ से जाने लगती है और ब्रेंडन उसे कल मिलने को कहता है। उसके बाद ब्रेंडन अपनी मॉम के पास जाता है जो उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से उससे गुस्सा थी। ब्रेंडन अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है और समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट था जो फेल हो चुका है। तभी उसकी मॉम कहती है कि जो उसने किया है वो गलत है, पर वो उससे बहुत प्यार करती है।
लेकिन वो उसे इस घर में नहीं रख सकती और वो ब्रैंडन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद ब्रैंडन अपने डैड फ्रैंक के पास आता है। फ्रैंक उसे बताता है कि उसकी मॉम को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तभी फ्रैंक रिवील करता है कि वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं और जिस प्रीस्ट की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो उसकी रियल मदर ट्रेसी पर एक्सोर्सिज्म करते दौरान मारे गए। इसका मतलब ये था कि ट्रेसी ब्रैंडन की रियल मदर थी। उसके बाद फ्रैंक कहता है कि जो एक्सोर्सिज्म की टेप उसने देखी थी वो उसने ही शूट की थी। फिर वो ब्रैंडन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें हम ट्रेसी को देखते हैं जो ब्रैंडन को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी फ्रैंक और रिचर्ड वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रिचर्ड ट्रेसी पर शूट कर देता है और जख्मी हालत की वजह से वो मर जाता है और तभी ट्रेसी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी ब्रैंडन को कुछ अजीब सा फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में ब्रैंडन ये सब सोचकर बहुत परेशान होता है। तभी अचानक से ट्रेसी वहाँ पर आ जाती है और ब्रैंडन के चेहरे पर उल्टी कर देती है, लेकिन ये बस उसका एक विजन होता है। उसके बाद ब्रैंडन लीटा के घर जाता है और उसे किस करने लगता है। उसके बाद ब्रैंडन लीटा के साथ इंटीमेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब ब्रैंडन सो रहा होता है तो उसका फ़ोन बजने लगता है, लेकिन ब्रैंडन सो रहा था इसलिए लीटा फ़ोन उठाती है। वो कॉल फ्रैंक की होती है। फ्रैंक लीटा से कहता है कि वो ब्रैंडन से कहे कि उसकी मॉम को कुछ हो गया है और वो अभी जल्द से जल्द घर आए। ब्रैंडन जब घर आता है तो फ्रैंक उससे बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। तभी गार्सिया नाम का एक डिटेक्टिव ब्रैंडन को वहाँ का कैमरा फुटेज दिखाता है। फुटेज में हम ब्रैंडन की मॉम को देखते हैं जो अजीब हरकतें कर रही होती है। उसके बाद वो अपने मुंह को खींचने लगती है और अपने पूरे जबड़े को निकाल देती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। ये सुनकर ब्रैंडन अपसेट हो जाता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और लीटा उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो सब ठीक कर देंगे। ब्रैंडन उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और ये कहकर ब्रैंडन लीटा को धक्का मारकर जंगल में भाग जाता है। पुलिस भी उसके पीछे जंगल में आ जाती है। ब्रैंडन भागते भागते एक अजीब से टनल के सामने आकर रुक जाता है। अंदर जाने के बाद उसे दो आदमी पकड़ लेते हैं जो किसी कल्ट के मेंबर होते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे कल्ट के मेंबर्स ने ट्रेसी को पकड़कर उसके ऊपर रिचुअल किए थे और स्कॉट और जोडी उसी कल्ट के मेंबर्स थे। उसके बाद हम ब्रैंडन को टनल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। ब्रैंडन अपने हॉस्टल के रूम में आता है जहां उसका रूममेट अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। वो दोनों देखते हैं कि ब्रैंडन अजीब हरकतें कर रहा है और थोड़ा चेंज भी दिख रहा है। उसके बाद ब्रैंडन वहाँ से टूल बॉक्स लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। उसके बाद ब्रैंडन वापस आता है और अपने रूममेट के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है और कैमरे के सामने आकर बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने रूममेट की गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करता है और कंट्रोल में आकर वो खुद को जान से मार देती है। दूसरी तरफ लीटा और क्ले ब्रैंडन को ढूंढ रहे होते हैं। क्ले वीडियो रिकॉर्ड करता है और लीटा बताती है कि वो ब्रैंडन को ढूंढ रहे हैं और शायद उन्हें लगता है कि ब्रैंडन पजेस है। उसके बाद हम ब्रैंडन को देखते हैं जो रास्ते में आ रहे लोगों पर अटैक करने लगता है। उसके बाद क्ले और लीटा ब्रैंडन को ढूंढ लेते हैं। तभी क्ले पीछे से ब्रैंडन के सर पर टॉर्च से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वो दोनों ब्रैंडन को बांधकर लीटा के घर पर लेकर आते हैं जहाँ पर ब्रैंडन हवा में उड़ने लगता है और उसे विजन आने लगते हैं। वो देखता है कि वो बच्चा है और ट्रेसी उसे मारने की कोशिश कर रही है। तभी लीटा और क्ले वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि ब्रैंडन अजीब हरकतें कर रहा है और हवा में उड़ रहा है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और मदद लाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव गार्सिया ब्रैंडन के हॉस्टल आते हैं जहाँ वो ब्रैंडन के रूममेट की डेड बॉडी देखते हैं जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। उसके बाद हम लीडा को देखते हैं जो फ़ोन पर किसी स्पिरिचुअलिस्ट से बात कर रही होती है। लीडा क्ले से बताती है कि स्पिरिचुअलिस्ट ने उससे कहा है कि वो उनकी मदद करने के लिए रेडी है, लेकिन वो उनकी मदद वहीं करेगा जहाँ पर ये सब शुरू हुआ। तभी क्ले उस घर में वापस जाने से मना करता है, लेकिन लीडा उसे कन्विंस करती है और कहती है कि उन्हें ब्रैंडन की हेल्प करनी होगी। और ये सब सुनकर क्ले ब्रैंडन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और क्ले कहता है कि वो ये सब लाइव स्ट्रीम करके लोगों को दिखाएगा।
उसके बाद लीडा, क्ले और फ्रैंक ब्रेंडन को लेकर उसी घर पर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस स्पिरिचुअलिस्ट से लीडा ने बात की थी वो और कोई नहीं, जोडी है। उसके बाद वो ब्रेंडन को घर के अंदर ले जाते हैं। वो लोग ब्रेंडन को बेसमेंट में लाकर एक चेयर पर रस्सी से बांध देते हैं और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। जोडी ब्रेंडन के पास आता है और कहता है कि वो यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए आया है और वो उसकी मॉम ट्रेसी को भी जानता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कल्ट के मेंबर्स ट्रेसी को किडनैप करके उसे अजीब से टनल में लेकर आते हैं। वो लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं और ट्रेसी की बॉडी को शैतान को सौंपते हैं और रिचुअल्स के लिए जोडी ट्रेसी का रेप करता है और कल्ट के मेंबर उसके हाथों पर शैतान का सिंबल बना देते हैं। जोडी ब्रेंडन से कहता है कि वो अपने काम करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। तभी जोडी लीडा पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो ब्रेंडन की रस्सियाँ खोलने लगता है। क्ले और फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जोडी फ्रैंक को चाकू से स्टैब कर देता है। ये सब देखकर क्ले वहाँ से पीछे हट जाता है और लीडा को भी होश आने लगता है। जोडी ब्रेंडन की रस्सियाँ खोल देता है। तभी ब्रेंडन जोडी का गला काट कर उसे मार देता है। उसी बीच डिटेक्टिव गार्सिया पुलिस टीम के साथ उसी घर पर पहुंच जाता है। डीमन ने अब पूरी तरह से ब्रेंडन की बॉडी को पजेस कर लिया था। तभी ब्रेंडन एक रॉड उठाता है और फ्रैंक को मारने लगता है, जिसकी वजह से फ्रैंक मर जाता है। उसके बाद वो लीडा को पकड़ लेता है। क्ले उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रेंडन अपना हाथ उसके मुंह में घुसा देता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो लीडा को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। लेकिन ब्रेंडन पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल करके उन्हें मार देता है। उसके बाद डिटेक्टिव गार्सिया वहाँ पर आ जाता है और ब्रेंडन से कहता है कि वो लीडा को छोड़ दे, लेकिन ब्रेंडन उसकी नहीं सुनता है। तभी डिटेक्टिव गार्सिया उसे शूट कर देता है और मरने से पहले ब्रेंडन को एक विजन आता है जिसमें वो बच्चा होता है और वो अपने पेरेंट्स को देख रहा होता है। उसके बाद लीडा को हॉस्पिटल ले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि स्कॉट ये सब देख रहा होता है। उसके बाद हम ब्रेंडन की स्पिरिट को ट्रेसी के साथ उसी घर में देखते हैं और मूवी की एंडिंग में हम लीडा को देखते हैं जिसके घर में अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है। उसी बीच ईडा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी अचानक से उसके आसपास की चीज़ें गिरने लगती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी द पोजेसन एक्सपेरिमेंट मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।